हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट एलपीपी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग देखिए स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो देखिए, एलपीपी समझने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी समझाना चाहती हूँ। उस कहानी को ध्यान से सुनिए। चलिए स्टार्ट करती हूँ एक कहानी। देखिए, हम लोग का कहानी क्या है, कहानी नहीं इसको बोल सकते, इसको बोल सकते हैं एक बिजनेस आइडिया। तो आप लोग सोचिए कि देखिए एलपीपी जो है ना, वो आप लोगों को कहाँ मदद करता है रियल लाइफ में, वो पहले समझ लीजिएगा। तो आप लोगों को इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा एलपीपी पढ़ने में। ओके, तो देखिए हम लोगों का क्या है। देखिए, अगर आप लोगों को कोई एक बिजनेस करना है और आप लोगों के पास कुछ पैसा है। ओके, अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते हो कोई बिजनेस, तो कोई फिक्स्ड अमाउंट होगा, वही लेके कीजिएगा ना। ऐसी तो नहीं, करोड़पति तो है नहीं, या फिर करोड़पति है भी तो कोई फिक्स्ड अमाउंट होगा ना। हाँ, 2 करोड़ है या फिर 3 करोड़ है, कुछ भी फिक्स होगा। हाँ, इतना से लेके आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है। तो चलिए, मैं मान ली मेरे पास चाहे आप ही लोग मान लीजिए आप लोग के पास टोटल 50,000 रुपया है। देखिए, अगर आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आप लोगों को मैक्सिमम कैसे प्रॉफिट, आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो सके, यही सब सॉल्व करने के लिए हम लोग एलपीपी को पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक आइडिया देके आप लोगों को बताती हूँ कैसे हम लोग करते हैं। तो आप लोग मान लिए कि आप लोग के पास 50,000 रुपये है और 50,000 से एक बिजनेस स्टार्ट किया। चलिए, इतना तो मान लिए। तो चलिए, अगर आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ खरीद के लाइएगा। ओके, खरीद के लाइएगा, उसके बाद ही ना उसको बेचिएगा, तो फिर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या फिर मिनिमम कुछ भी होगा। तो पहले तो कुछ खरीद के लाना है। तो अगर कुछ भी खरीद के लाते हैं तो आप लोग के पास घर भी तो होना चाहिए ना, आप लोग वो सामान को रखिएगा कहाँ। ओके, तो आप लोग मान लीजिए आप लोग के पास एक घर है जिसमें आप लोग, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टेबल चेयर का बिजनेस स्टार्ट किए। ओके, टेबल और चेयर का। तो हम लोग टेबल चेयर का जो बिजनेस स्टार्ट किए, तो हम लोग के पास 50,000 रुपये है। और हम लोग के पास एक घर है, जैसे कोई दुकान खोले है ना, तो उसमें तो कोई मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट होगा। जैसे आप लोग पूरा दुनिया का सामान खरीद के तो उसमें नहीं रख सकते, उसमें भी तो कुछ लिमिटेशन होगा कि हाँ आप लोग इसमें इतना सामान रख सकते हैं या फिर इतना नहीं। तो आप लोग मान लीजिए स्टोरेज जो है ना, उसमें जो टेबल चेयर अट सकता है वो आप लोगों को टोटल 60 अट सकता है। चलिए, ये आप लोग का क्या हो गया, आप लोग के पास 50,000 रुपया है और आप लोग के पास जो जगह है ना, ये कहानी सुनिए, उसके बाद देखिएगा ना एलपीपी कितना इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। तो आप लोग के पास 50,000 रुपया है टोटल। और उसके बाद आप लोगों का स्टोरेज जो है, वो आप लोगों का जो भी रूम है उसमें आप लोग 60 सामान तक रख सकते हैं। तो ये दोनों जो है आप लोगों का क्या है, तो आप लोगों को कोई भी काम करना होगा तो इस दोनों को ख्याल में रखते हुए कि हाँ 50,000 से ज़्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि आप लोग के पास है ही नहीं। और उसमें से 60 से ज़्यादा सामान नहीं ले आए, अगर ले आएंगे तो फिर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास जो रूम है हम लोग का उसमें जगह ही नहीं है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, ये आप लोग का हो गया बाध्यता। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कांस्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, ये सभी मतलब कि समझने में बहुत दिक्कत होती है। आज के बाद नहीं होगा। तो ये है आप लोगों का कांस्टेंट्स। ये कहानी समझिए, फिर बहुत मजा आने वाला है। चलिए, इतना तो हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, तो चलिए अब हम लोगों को खरीदना क्या है। हम लोग टेबल चेयर का बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग टेबल खरीदेंगे और फिर हम लोग चेयर खरीदेंगे। ओके, टेबल और चेयर खरीदेंगे। तो एक टेबल का कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगा। तो मान लीजिए आप लोग एक टेबल का जो कॉस्ट है वो आप लोगों का 2500 है। और एक चेयर का क्या कॉस्ट है, तो एक चेयर का है आप लोगों का कॉस्ट 500। ओके, तो आप लोगों का टेबल का जो कॉस्ट है, आप लोग खरीदने गए किसी भी दुकान में, तो आप लोगों को टेबल का कॉस्ट जो है वो 2500 बताया और चेयर का कॉस्ट आप लोगों को 500 बताया। ओके, और अगर आप लोग ये खरीदते हैं टेबल और चेयर, तो अगर आप लोग इसको बेच देते हैं तो ये प्रॉफिट इसमें कितना होता है। देखिए, हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को ये फाइंड करना है हम लोग कितना टेबल खरीदे और कितना चेयर खरीदे, जिससे हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ओके, तो हम लोग है ना, तो आप लोग मान लीजिए आप लोग जो 2500 का टेबल खरीदे, इसमें प्रॉफिट हुआ आप लोगों को 250 रुपया प्रॉफिट हुआ। और चेयर का 75 रुपया प्रॉफिट हुआ। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता करना है हम लोग को कितना टेबल खरीदना है और हम लोग को कितना चेयर खरीदना है, जिससे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कर सके। ओके, जैसे हम लोग जैसे एक बेचते हैं ना एक, तो आप लोग को 250 का प्रॉफिट होता है। तो हम लोग कितना खरीदे, कितना टेबल
लेके आए जिससे हम लोग उसको बेचेंगे तो हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ओके, और कितना चेयर हम लोग खरीद के लाए जिससे हम लोग बेचे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ये हम लोग का 250 होता है एक पे। एक को एक मतलब कि ये जो कॉस्ट दिया हुआ है ये भी एक टेबल का दिया हुआ है और प्रॉफिट जो है वो भी एक का ही दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। हम लोग कैसे ये एक्स और वाई को का वैल्यू निकाले जिससे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। तो चलिए देखिए, तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए अगर आप लोग एक बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट आप लोगों का 250 होता है और आप लोगों को एक्स आइटम बेचना है तो आप लोगों को कितना प्रॉफिट होगा टेबल पे प्रॉफिट होगा आप लोगों को 250 एक्स। और ये आप लोगों का क्या है, और ये वाई मतलब कि चेयर वाई खरीदते हैं और इस पे एक पे प्रॉफिट हो रहा है 75, तो आप लोग वाई टाइम्स खरीदेगा तो 75 वाई हो जाएगा। तो इसी को हम लोग को क्या करना है, इसी इक्वेशन को हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखिए अगर आप लोग सेशन 2020 से 2023 के स्टूडेंट हैं तो मैथ ऑनर्स का जो अभी एग्जाम हुआ था थोड़ी दिन पहले, तो उसमें पूछा गया हुआ था ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मतलब कि जिसको हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं वो हम लोग का क्या होता है, तो वो हम लोग का होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, ऐसे में आगे इंपॉर्टेंट मतलब कि टर्म बताऊंगी उसमें भी समझाऊंगी। ये तो एक कहानी है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। तो चलिए ये समझ गए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको मैक्सिमाइज करना है। ओके, एक्स मतलब कि कितना टेबल खरीदे और कितना चेयर खरीदे जिससे हम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे, तो इतना देख लिए। और देखिए एक कंडीशन ये ध्यान रखिए, आप लोग कितना टेबल खरीद सकते हैं कितना चेयर खरीद सकते हैं, तो दोनों को मिला के 60 से ज़्यादा तक खरीद नहीं सकते क्योंकि आपके पास उतना स्टोरेज ही नहीं है। तो आप लोग एक इक्वेशन क्या बनाइएगा, तो आप लोग एक इक्वेशन बनाइएगा एक्स प्लस वाई जो होगा ना वो 60 से बराबर होगा या फिर कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उसके ज़्यादा हम लोग के पास स्टोरेज ही नहीं है तो हम लोग खरीद ही नहीं सकते। तो ये एक इक्वेशन ये हो गया। और हम लोग देखिए एक टेबल का कॉस्ट है 250, तो एक्स का कितना हो जाएगा 250 एक्स, और चेयर कितना है 500 है तो इसका क्या हो जाएगा 500 वाई। तो ये हम लोग का किससे कम होना चाहिए, तो ये हम लोग का जो है, हम लोग के पास टोटल कितना पैसा है, आप लोग बिजनेस जो स्टार्ट किए तो उसमें आप लोग के पास 50,000 रुपया है, तो ये आप लोगों का लेस देन और इक्वल टू 50,000 के होगा। तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों आप लोगों का एक किसी भी बाध्यता के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनाया ना। ओके, एक मतलब कि यही बाध्यता था कि आप लोग मतलब कि टेबल और चेयर दोनों 60 से ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि आप लोग के पास स्टोरेज नहीं है, और 50,000 से ज़्यादा आप लोग खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग जो स्टार्ट किए तो आप लोग के पास इतना ही रुपया है। कोई भी एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पहले से तो करोड़पति नहीं रहता है ना, वो तो कुछ फिक्स्ड अमाउंट ही रहता है, थोड़ा बहुत उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, तो यही आप लोगों का हो गया कॉन्स्टेंट्स। किसी बाध्यता को हम लोग मान के इस इक्वेशन बनाए तो ये हम लोग का कांस्टेंट हो गया, जिसको हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं वो हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। तो इसी से हम लोग एक्स और वाई का जो वैल्यू निकालेंगे ना, तो अगर इस इक्वेशन से आप लोग सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालिएगा तो आप लोग का जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा ना वही आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हम लोग आगे समझेंगे ही। आप लोगों को कुछ बेसिक आइडिया हुआ कि हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी चैप्टर में करते क्या है। तो एलपीपी में हम लोग कुछ नहीं करते हैं। एलपीपी में हम लोगों को बिजनेस कर, जैसे कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। ओके, अगर कॉस्ट के बारे में बात करता है तो हम लोग मिनिमम कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, और यही प्रॉफिट है। तो कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो तो प्रॉफिट चाहेगा ना मैक्सिमम लेने का, तो हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। चलिए इतना तो आप लोगों का कहानी था। आई थिंक ये कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए देखिए डिफिनीशन में क्या बोला जा रहा है। प्रॉब्लम विच सीक टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट और कॉस्ट। देखिए अगर प्रॉफिट है आप लोगों को ना, मतलब प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट को हम लोग को मैक्सिमाइज करना होता है और कॉस्ट जो होता है ना उसको हम लोग को मिनिमाइज करना होता है। फॉर्म अ जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो अब देखिए क्या है, दस एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व फाइंडिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम रिसोर्सेज ईटीसी। ओके, हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से यही फाइंड करते हैं हम लोग कितना से कम खर्चा में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ओके, ए स्पेशल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आप लोगों का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है समझ में आया। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है हम लोग मतलब कि उससे
उस इक्वेशन को सॉल्व करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, मिनिमम कॉस्ट कमा सके, मतलब मिनिमम कॉस्ट कर सके। ओके, तो यही आप लोगों का होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा मैं आप लोगों का बेस बनाने में टाइम दे दी। ओके, चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो उससे इम्पोर्टेंट टर्म्स जो जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो सभी को अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप लोगों का क्या होता है? लीनियर फंक्शन, कोई भी लीनियर फंक्शन है जो कि है ए एक्स प्लस बी वाई, वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट है। ओके, ए बी कॉन्स्टेंट है, विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, इज कॉल्ड अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो समझ में आया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो जिसको हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं वही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। मैं आप लोगों को इसमें भी बता दी थी। ये जो आप लोगों का कहाँ गया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसी को हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो आप लोगों को याद रहेगा ना क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही होता है जिसको हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। ये क्लासेस खत्म हो जाने के बाद जो आप लोगों को अभी एग्जाम हुआ था ना, उसका क्वेश्चन पेपर जाके देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। और एक्स एंड वाई जो होता है ना, वो क्या होता है आप लोग को? तो वो होता है आप लोग को डिसीजन वेरिएबल। तो एक्स और वाई जो है वही ना डिसीजन करता है कितना एक्स ले कितना वाई, ताकि हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। तो एक्स और वाई क्या हो गया? एक्स और वाई हो गया आप लोगों का डिसीजन वेरिएबल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसे हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। ओके, अब आगे नेक्स्ट टाइम देखिए क्या है। अब देखिए, कांस्टेंट क्या होता है? द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशन और डिस्ट्रैक्शन ऑन द वेरिएबल ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कांस्टेंट। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कांस्टेंट मतलब, अगर हिंदी पता रहेगा ना आप लोग, कांस्टेंट मतलब बाध्यता होता है, मतलब कोई भी एक कंडीशन लगा के लेस देन होगा। ओके, तो ये सब आप लोगों का कांस्टेंट में कांस्टेंट होता है। ओके, तो लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब कि जो लीनियर इनइक्वेशन होता है ना, वो या फिर इक्वेशन या फिर कोई भी मतलब कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कांस्टेंट। द कंडीशन x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव रेजिस्टेंस। देखिए, ये दोनों देने का मतलब बस इतना ही होता है। जो आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ना, वो आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये सब बेसिक है, आप लोग पहले से पता ही होगा। मैं जो पढ़ा रही हूँ ये बीएससी के स्टूडेंट के लिए पढ़ा रही हूँ, लेकिन हाँ, वो लोग भी भूल जाते हैं ये बेसिक टर्म, इसलिए मैं आप लोगों को ये पहले बता देती हूँ। ये हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स सेट, सिंप्लेक्स मेथड, सब कुछ पढ़ेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब कुछ होने वाला है। तो ये कांस्टेंट समझ गए आप लोग। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है? ए प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन से ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई subject to certain constant as determined by a set of linear inequalities is called the optimization problem. Linear programming problem are a special type of optimization problem. Okay, LPP जो है ना एक स्पेशल टाइप है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का ही। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वही होता है जिससे हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं किसी भी लीनियर फंक्शन को। ओके, अब समझ लीजिए आप लोग फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन क्या होता है आप लोग का? द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कांस्टेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। तो देखिए, कहने का क्या मतलब है? फिजिबल रीजन क्या होता है? अगर आप लोग को कोई इक्वेशन दिया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन बना है ना, देखिए यहाँ पे आप लोग एक इक्वेशन बनाए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस लेस देन और इक्वल टू दिस, और एक इक्वेशन ये बनाए। तो हम लोग इस दोनों इक्वेशन को और एक्स ग्रेटर देन वाई, और ये हम लोग सभी में लेते हैं। बस ये लेने का मतलब यही है हम लोगों का, जो भी हम लोगों को काम करना है ना, वो हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। तो आप लोग इसे इक्वेशन बनाइएगा ना, मतलब कि अगर एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60 है, तो आप लोग खुद से अपने मर्जी से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 लिख लीजिए। अगर इसको इक्वल रख के सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे अच्छे समझ ही लीजिए क्या होता है फिजिबल रीजन। तो ये होता है 250x, ये है 500y, और ये है आप लोगों को 50,000। तो अगर ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 50 25 और यहाँ पे आ गया 100। तो यहाँ से आप लोगों को क्या आएगा? 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 आया, और एक इक्वेशन आया आप लोगों को x प्लस वाई इक्वल टू 60। ओके, आप लोगों को क्या आया इक्वेशन? 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो देखिए, अब हम लोग इसका कैसे, इस इक्वेशन से आप लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं ये तो आप लोग मतलब कि क्या बोले 10th 9th में ही सीख लिए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे 0 डालेंगे। तो हम लोगों का y के अगर 0 डालते हैं तो x का क्या आता है? x आएगा 20। अगर हम लोग x के जगह पे 0 डालेंगे तो y आएगा 100। तो चलिए हम लोग x का 20 कर रहे हैं ना, x का 20 तो y में 0 जा रहा है, और x का 0 कर रहे हैं तो y में 100 जा रहा है। तो हम लोग का ये ग्राफ बना। ये किसका ग्राफ बना है? ये हम लोग का ग्राफ बना है 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 का बना है। ओके,
और लेस देन जो दिया हुआ है ना उसका क्या मतलब है वो भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ थोड़ी देर में, बस पेशेंस रखिए थोड़ा। और यहाँ क्या आप लोग को x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, और यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 60 है ना, तो y के जगह पे अगर आप लोग 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आप लोगों को क्या आया 60 आया। तो देखिए x का जगह आप लोगों का 60 आया, तो x यहाँ गया 60 और y यहाँ आया 0। ओके, तो चलिए देखिए हम लोग इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे 60 0 हो गया, और यहाँ पे अगर हम लोग x के जगह पे 0 रखते हैं तो y भी 60 आता है। तो हम लोग देखिए x के जगह पे 0 रखे और तो y के जगह पे 60 रखिएगा तो आप लोग को ये बनेगा। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, ये वाला इक्वेशन बनेगा। ओके, ये भी समझ गए। ये किसका इक्वेशन है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू 60 का। तो देखिए लेस देन कहने का क्या मतलब है, लेस देन कहने का मतलब है तो हम लोगों को नीचे वाला अगर जब भी लेस देन रहेगा ना तो आप लोग नीचे वाला एरिया को मतलब कंसिडर कीजिएगा, इसमें भी कीजिएगा। तो ये आप लोगों का नीचे वाला होगा। तो अगर ये नीचे वाला करते हैं तो ये आप लोग को ये कॉमन एरिया आ गया। तो ये जो आप लोगों को देखिए इस इक्वेशन में भी ये कॉमन है और इसमें भी ये कॉमन है। तो ये जो कॉमन एरिया आता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। समझ में आया आप लोगों को फिजिबल रीजन क्या होता है? आई थिंक आप लोगों को फिजिबल रीजन समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये आप लोगों का लेस देन का मतलब होता है नीचे वाला पोर्शन लेना है, और इसमें भी लेस देन का मतलब होता है नीचे वाला पोर्शन लेना है। तो अगर आप लोग दोनों का कॉमन देखिएगा तो आप लोग को ये पार्ट जो है ना ये कॉमन है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। समझ में आया आप लोगों को फिजिबल रीजन क्या होता है? तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द कॉमन रीजन, जो दोनों में कॉमन रीजन है, डिटरमाइन बाय ऑल द कॉन्स्टेंट। हम लोग कॉन्स्टेंट की हेल्प से कॉमन रीजन को डिटरमाइन किए, इंक्लूडिंग नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट। तो हम लोग उसको भी इंक्लूड किए ना, हम लोग जो भी काम किए हैं वो सभी फर्स्ट कॉलम में किए हैं। और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड ए फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन रीजन फॉर द प्रॉब्लम। ओके, तो आप लोग समझ गए किसी भी क्वेश्चन के लिए उसका फिजिबल रीजन क्या होगा। ओके, तो वही जो आप लोग का कॉमन आएगा। अब देखिए आगे क्या है, द रीजन अदर देन फिजिबल रीजन इज कॉल्ड एन इनफिजिबल रीजन। तो आप लोगों को फिजिबल रीजन के अलावा जो भी पोर्शन है ना वो आप लोगों का हो जाएगा इनफिजिबल रीजन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या आप लोगों का, यही आप लोगों को जो मैं अभी पेज पे बताई हूँ ग्राफ, वही इसमें ग्राफ बना के आप लोगों को बताया गया हुआ है। ओके, तो इतना तो समझ गए। अब देखिए आगे, तो देखिए अब आप लोगों को जो x और y था ना वो फाइंड कीजिएगा, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा ना मैक्सिमम प्रॉफिट किस में होगा। तो हम लोग x और y को कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग का देखिए जो भी फिजिबल रीजन आया ना तो ये पॉइंट आप लोग का क्या है, ये पॉइंट है आप लोग का 0 0, ये पॉइंट क्या है 20 0, ये आप लोग का क्या है 0 60। और ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये पॉइंट आप लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ना, दो इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग को बचपन से आता होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को 10 और 50 आएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों का जो है ना ये पॉइंट आप लोगों का 10 और 50 आ जाएगा। तो आप लोग करना क्या है, जेड जो है ना ये जेड का जो मैक्सिमम जेड का वैल्यू है ये जेड, इसमें आप लोग को 0 0 और फिर से उसके बाद हम लोग को 20 0, फिर 10 और 50, उसके बाद 0 और 60, ये सभी वैल्यू रख के हम लोग को देखना है जो आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा ना उसी पॉइंट पे आप लोगों को एक्स और वाई का जो मैक्स वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। आप लोग को उसी हिसाब से एक्स और वाई का सामान को खरीदना है। तो देखिए आप लोग अगर मैं 0 0 रखी तो हम लोग को 0 आया, 0 60 रखी तो 4500 आया, और 10 और 50 रखी तो हम लोगों को 6250 आया, और 20 0 रखी तो हम लोग को 5000 आया। तो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो हम लोगों को जो एक्स किसको माने थे, एक्स माने थे हम लोग टेबल को, तो हम लोग को 10 टेबल खरीदना होगा और 50 चेयर, तो दोनों मिला के हम लोग 60 खरीदना है। तो 60 हम लोग खरीद सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास इतना स्टोरेज है कि 60 खरीद सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, 10 टेबल और 50 चेयर खरीद के मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये लीनियर प्रोग्रामिंग जैसा वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता तो आप लोग कब तक कैलकुलेट करते और पता भी नहीं कर पाते आखिर कितना खरीदे क्या जो हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बिजनेस का भी एक आइडिया दे दी, आप लोग किस टाइप से बिजनेस कीजिएगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आप लोग को लीनियर प्रोग्रामिंग के जो भी बेसिक कंसेप्ट थे ना, जो भी बेसिक टर्म थे वो भी बता दी, एक क्वेश्चन भी बना के बता दी आप लोग सॉल्व कैसे करते, कैसे पता करते वो मैक्सिमम मिनिमम क्या है। अब आगे देखिए आगे क्या है आप लोगों का, दो आप लोगों का थ्योरम है, इस थ्योरम से भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग थ्योरम समझ लीजिए। थ्योरम कुछ नहीं है बस ऐसे ही है, थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या है। आर विद द फिजिबल रीजन, आप लोग एक क्वेश्चन बनाया जिसमें कुछ ना कुछ फिजिबल रीजन आया है ना, जो फिजिबल रीजन क्या होता है ये तो मैं आप लोगों को समझा दी हुई हूँ, ये जो कॉमन पॉइंट होता है यही आप लोगों का फिजिबल रीजन होता है। तो लेट आर विद द फिजिबल रीजन
convex polygon for a linear programming problem and let z equal to ax plus by with the objective function. कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ही, ax plus by है, where z है ना ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम करते हैं, where the variable x and y are subject to constant described by linear inequalities. दिस ऑप्शनल वैल्यू मस्ट अकर एट अ कॉर्नर पॉइंट. तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना है. देखिए, आप लोग जो मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो आप लोग कॉर्नर पॉइंट पे ही निकालते हैं. ओके, तो हम लोग यही आप लोगों को, ये भी हम लोग निकाले कॉर्नर पॉइंट पे, ये भी हम लोग का कॉर्नर है, ये भी हम लोग का कॉर्नर है, ये भी हम लोग का कॉर्नर है. तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे तो किसी भी कोई फिजिबल रीजन के हम लोग का जो कॉर्नर पॉइंट होगा उसी पे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे. तो ये आप लोगों को थ्योरम पहला यही बोलता है. ओके, और कुछ नहीं बोलता है. चलिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है. Let R be the feasible region for a linear programming problem and let Z equal to ax plus by with the objective function. If R is bounded, then the objective function Z has both maximum and minimum. Okay, तो अगर आप लोग का R जो है ना, मतलब कि जो रीजन है फिजिबल रीजन, वो आप लोग का बाउंडेड आया ना, तो आप लोग का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करेगा. एंड ईच ऑफ दिस अकर्स एट अ कॉर्नर पॉइंट. और जो भी मैक्सिमम और मिनिमम आएगा ना, वो आप लोगों को कॉर्नर पॉइंट पे आएगा. ओके, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को दोनों थ्योरम भी समझा दी, जितना बेसिक टर्म था वो भी बता दी. मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहती हूँ. ये आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम आ रहा है. ओके, मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है. कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहाँ पे मिनिमम आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. जो भी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में मिलेंगे बताएंगे ना, तो वो एलपीपी का, ये तो फर्स्ट लेक्चर है हम लोग का, एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल था नहीं, तो इसलिए आप लोगों को सेकेंड लेक्चर भी आएगा. तो सेकेंड लेक्चर में जो भी पहले 2 या फिर 3 स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. ओके, तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. आगे भी बहुत सारा टर्म पढ़ना है, कन्वेक्स सेट सब पढ़ना है, और भी हाइपर प्लेन वगैरह सब पढ़ना है, सिंप्लेक्स मेथड समझना है. सिंप्लेक्स मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है. ओके, तो धीरे धीरे सभी कुछ होगा. तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिनियर प्रोग्रामिंग के सेकेंड पार्ट के साथ. तब तक के लिए बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन. ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम. चलिए, थैंक यू, बाय.